आमदीन, इसमें सोचने वाली तो बात है ही नहीं। देखते सही कितना सोना मुंडा है। और हमारी बच्चियों को क्या चाहिए भाई, घर वालों के हड्डे गुड्डे सलामत हों। और वैसे भी उसके 10 किले हैं और फसल तो इतनी अच्छी आती है कि मत पूछ। अरे मैं तो कहती हूँ कि बस तू तारीख दे दे। लेकिन बहन अभी तो हमारी अफरा पढ़ रही है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। मैं कहता हूँ तू पागल तो नहीं हो गई? इतना अच्छा रिश्ता है, तेरे बेटे ने पढ़ के क्या कर दिया तो ये अफरा कर लेगी? मैं तो कहता हूँ हाँ कर दे, तो बेटी अपने घर की हो जाएगी ना, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। चल हाँ कर दे, चल। ये कौन है? ओ जी कर लिया आप लोगों ने मशवरा? नहीं जी, मशवरा क्या करना था, बस ऐसे ही जरा। नहीं जी नहीं, करना चाहिए मशवरा। आखिर हम आप लोगों की बेटी ले जाने आए हैं। वैसे कौन सी तारीख रखें? अरे कोई भी तारीख रख ले, तारीख का क्या है? ये किस तारीख की बात हो रही है? ले, पहले मुझे मिठाई खिला, फिर मैं तुझे बताऊंगी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बताएं तो सही कि किस तारीख की बात हो रही है? वो तुम्हारे अब्बा ने ना अफरा की शादी इस लड़के से तय कर दी है। क्या इससे शादी? अब्बा तुम्हें क्या हो गया? ओ बेटा वसीम, और चुप करो तुम, और निकलो यहाँ से बाहर। चलो चलो। तुम चुप करो जी। हमीदा खबरदार, जो 1 मिनट भी तुम लोग यहाँ रुके, निकलो यहाँ से। बड़ी आई शादियाँ करवाने वाली। भाई निजाम, हम तो रहम खा के तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता लाए थे। अब ये भाई करेगा अपनी बहन के लिए। हम रहम खा के आए थे। चलो चलो निकलती है यहाँ से के। क्या हो गया अब्बा तुम्हें? अब तुम अफरा को बोझ समझने लगे? और बकवास बंद कर, चुप रह। अरे 4 जमातें क्या पड़ गया, अल्लामा बन गया है? और ये गांव है, शहर नहीं है। यहाँ चढ़ती हुई बेलें सूख भी जाएं तो लोगों की नजर नहीं पड़ती, और यहाँ तो बेल चढ़ती है तो लोगों की नजरें पहले से जम जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अफरा को कुएं में धकेल दें? हद होती है किसी बात की। और मुझे हदें ना सिखा, हालात देखें घर के। अरे कोई उसे विलायत से लेने आएगा क्या? विलायत से भी आ जाएगा अब्बा। कौन सी कमी है मेरी बहन में? मैं साफ कह रहा हूँ अब्बा, तुम ये बातें सोचना छोड़ दो। जब अफरा की शादी का वक्त आएगा तो हम देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं। अब देखना दुनिया वाले क्या कहेंगे। हमीदा मासी कैसे फैलाती है इन बातों को। अरे भाड़ में जाएं दुनिया वाले, जिसका जो जी में आए कहता रहे, हमें क्या। किन लोगों के रिश्ते देखे हैं आपने इनके लिए? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं? They're from Pakistan. From Pakistan? What? Are you all right, Ahmed? Yes, Ashi. I'm completely in control of my senses. पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं अपनी बेटी को वहां भेज दूं ताकि उसे लफ्ज़ फैमिली के मानी समझ में आ सके, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं उन लोगों को यहाँ बुलवा रहा हूँ। Impossible. Impossible, Ahmed. You can't do this to them. To us. फैसला तुम लोगों का अपना है। अगर तुम नहीं माना तो मैं अपनी जायदाद में से 1 पैसा भी तुम्हें नहीं दूंगा। You are blackmailing us. हाँ आशी बेगम, मैं चाहता हूं कि तुम लोग सही रास्ते पर आ जाओ।
Enough. देख ले, पता नहीं कहाँ रह गया ये। आजा आ ले ये, आजा आ ले। देखना कैसी फेंटी लगाती हूँ मैं इसकी। मौसम देख के ऐसा हो रहा है, दिल मेरा डूबा जा रहा है, मैं क्या करूँ। अरे मैं मर जा, मेरी कमर टूट गई है। आय। अस्सलाम वालेकुम। दादी, आप नाराज हो मुझसे? दादी, आपको पता है कि मैं खेतों में था अब तक, और वैसे भी आजकल कपास की चुनाई हो रही है। मैं तुझे इतनी टुकाई लगाऊं? वक्त देख रहा है वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त तो मैं अपनी दादी को देख रहा हूँ। मुझे क्या देख रहे थे? अरे गुजरे हुए वक्त को देखने का क्या फायदा है, बता। दादी, आपने तो खुद ही अपने आप को बूढ़ा कर लिया है। अभी तो आप जवान हैं। बेकार की बातें ना कर मुझसे। अरे तन्हाई तो जवानों को बूढ़ा कर देती है। दादी, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी वापस आया कर। इतना काम करेगा तो क्या होगा? दे रहा है ना रब 2 रोटी तो हमको दे रहा है ना, फिर क्या फायदा इतनी देर काम करने का। बीमार हो गया तो मैं क्या करूंगी फिर? तो फिर आप अपनी प्यारी प्यारी दुआ से मेरा इलाज करना। तो तेरे लिए तो है सारी दुआएं हैं, मेरा और कौन है? अच्छा दादी, छोड़ इन बातों को। मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट से आवाजें आ रही हैं, रोटी रोटी रोटी। जा हाथ धो, मैं खाना लेकर आऊं तेरे लिए। मैं सदके जा। आई नदी, आई। ना दादी, दादी मैं कर देती हूँ। और रहने दे तू, मैं जानता हूँ तुम्हें। मुझे बहुत भूख लगी है, तू जानबूझ के देर कर देगी। ये कहाँ से देर कर देगी है? देर तो मैं करूंगी। दादी, आप इसे नहीं जानती। तू जा यहाँ से, मुझे पता है तेरा। तू जानबूझ के देर कर देगी, मैं खुद कर लूंगा। जा तू यहाँ से, जा। हाय मैं मर जा, तुझे थक दे नहीं लड़ते। हाँ हाँ दादी इसको करने दे। रोटी कैसे पकती है ना, लग पता जाएगा इसे। एक पाजेब का कुंडा तो बंद होता नहीं है तुझसे। चलो, पाजेब का कुंडा बंद नहीं होता मुझसे। आइंदा अगर तुमने मुझसे ये बात की ना, तो ढूंढती रहना अपनी पाजेब को, समझी? ना बेकार पुत्र, इस तरह ना बोला कर, प्यार से बोला कर इससे। ये इतनी सोहनी तो प्यारी बच्ची है, तुझे क्या पता सारा दिन मेरी किस तरह खिदमत करती है ये। आजा पुत्र, आ मेरे पास आ। अफरा बेटी इतने खामोश क्यों हो तुम? बेटी वाले घरों में ऐसा होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं बेटा। मैं मानती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब्बा ने इसे जिस अंदाज से लिया है ना, वो अंदाज नया है। वो मुझे बहुत समझने लगे हैं अब। ये बात नहीं है बेटी, तुम्हें तो घर के हालात का पता है ना।
वो घर के हालात से डरे हुए हैं। अम्मा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जानवरों की तरह जहाँ मर्जी आए मुझे धकेल दिया जाए। वो तो भाई वक्त पर आ गया, वरना अब्बा ने तो मेरी तारीख ही तय कर देनी थी। भूल जाओ इन बातों। बस ये दुआ कर कि तुम्हारे भाई को ना अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि घर के हालात सही हो जाए। अम्मा, हालात इंसान के अंदर होते हैं, ये बाहर से ठीक नहीं होते जब तक कि इन्हें अपने अंदर से सही नहीं किया जाए। अब्बा हमेशा मुझे बोझ ही समझते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है बेटी, और अगर वो समझते तो समझने दो। माशाल्लाह तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम देख लेना मेरी बेटी के लिए कितने अच्छे रिश्ते आएंगे इंशाल्लाह। जिस माशरे में लड़कियों को दरवाज़ा बना दिया जाए ना अम्मा, वहाँ इस बात की परवाह नहीं रहती कि दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन है। वहाँ तो बस सिर्फ दस्तक का इंतज़ार किया जाता है और पहली दस्तक पे ही दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तू दिल छोटा ना कर, बस खूब दिल लगा के पढ़। कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा बेटा, तू परेशान ना हो। शाबाश। The old man is blackmailing us, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और मैंने ये शादी वाला काम किसी भी कीमत पे नहीं करना है। मामा, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि डैड हमें इस गंद में, फिल्थ में क्यों फेंकना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आई विल गो टू कोर्ट। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, कम से कम शादी की कीमत पे तो बिल्कुल भी नहीं। Don't be silly, Rez. Do you have any idea कि अहमद के पास कितनी प्रॉपर्टी है? Millions of pounds. तुम लोग क्या चाहते हो कि सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट के पास चले जाए? मामा, आप डैडी को डिफेंड कर रही हैं? No, sweetheart. I'm not defending him. I'm just trying to make you understand कि जिस तरह से वो तुम लोगों के साथ ट्रिक खेल रहा है, इसी तरह तुम भी उसके साथ गेम खेलो। गेम? What sort of game? कैसी गेम खेले? Very simple. इस शादी के लिए मान जाओ। What? मान जाओ? Not in a million years. Listen to me, Rez. Listen to me first. शादी कर लो और उसके बाद जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाए तो उन्हें डिवोर्स दे देना। But mom, I know these Pakistani boys very well. ये अजीब से ही होते हैं। फर्ज करें अगर उसने कुकी को शादी के बाद डिवोर्स ना दी, फिर क्या कर लेंगे आप? देगा डिवोर्स बेटा, देगा। आखिर उसको अपनी बहन से भी तो बहुत मोहब्बत होगी ना। And these people are very emotional. गैरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, anything. और हाँ, एक बात और, अब तुम लोग अपने डैड को ही इम्प्रेशन देना कि ये फैसला तुम लोगों को दिल से, जान से मंजूर है। क्यों? इसलिए कि जब तुम ये फैसला एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारे डैड शादी के बाद प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम ट्रांसफर करने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। मामा, you are sharp. दादी, हाँ एक बात तो बताओ, हाँ। ये जो वकार है, ये हर वेले इतना सड़ा सड़ा क्यों रहता है? नाराज नाराज। मैं मर जा, आहिस्ता कर, आहिस्ता। आई मैं नहीं जोर जोर से तो कर रही है। आराम से तो कर रही हूँ दादी। जो बता ना, ये वकार हर वेले कौड़े बादाम की तरह क्यों रहता है? मुझे क्या पता वो किस दुनिया में रहता है। अब देख ले, क्या वेला हो गया, अभी तक रोटी खाने नहीं आया। कोई बात नहीं दादी, कभी कभी उसको भूखा भी रहने दिया कर, उससे भी सेहत बनती है। हाय ना, इस तरह ना कह, मेरा एक को एक पुत्र है ना, क्यों भूखा रहे वो। जा देख, जाके कोई लड़का हो तो बुला, मैं उसको रोटी भिजवाऊं। जा शाबाश। ना लड़की की क्या जरूरत है दादी, मैं दे आती हूँ ना, मैं भी तो उधर ही जा रही हूँ। अच्छा, तू दे आएगी? चल ये तो बड़ा अच्छा। जा देख, वो रखी छब्बी में रोटी। जा मेरी पुत्र दे कर आ रोटी से। अभी लो दादी।
रोटी तो ढक ले। ढक लेती हूँ दादी, उसने भी तो खानी है। देख ले, देख ले। चल पाजेब बदल मेरी। शनाज, तू क्या कर रही है यहाँ? दादी ने मुझे भेजा है, तेरी रोटी लेकर आई हूँ। दादी ने भेजा है मेरा खाना लेकर? क्या हो गया है दादी को? नहीं क्यों, मैं रोटी में जहर डाल के लाई हूँ क्या? और तो क्या पता है तेरा, कोई बदला लेने के चक्कर में तू कहीं मुझे मार ही ना डाले। और सुन, तुमने रास्ते में कहीं खाया तो नहीं? मैं क्यों खाऊंगी, और बदला तो मैं किसी और ही तरह लूंगी तेरे से। हाँ। अच्छा, तो ये बता किस तरह लेगी तू मुझसे बदला? शादी करके आऊंगी ना तेरे घर, फिर लूंगी बदला तुझसे चुन चुन के। शादी, और वो भी तुझसे? तुम्हें शक्ल से मैं पागल लगता हूँ क्या? क्यों, क्या बुराई है मुझ में? सारे पिंड वाले कहते हैं शनाज चांद वर्गी है। हाँ। ओए पागल हो गए पिंड वाले। ओए चली, मैं तो किसी बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। मुझे पता है तू मुझे चुराने के लिए ये बातें करता है, ब्याह तो तू मुझसे ही करेगा। चढ़ाने के लिए? ओए पागल, मैं सच कह रहा हूँ, सच। तुझसे शादी करने से पहले तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। बड़ी आई शादी करने वाली। और सुन, ये ले अपनी पाजेब, आइंदा से मैं नहीं बदला करूंगा, खुद पहना करो दोनों पाँव में। बांधनी तो तुझे पड़ेगी, मन्नत है ये मेरी। हाँ रख। मन्नत? ओए ओए, कैसी मन्नत? मेरे दोनों पाँव में पाजेब सिर्फ मेरा शौहर ही बनाएगा। ओए चल, ओए बकवास ना कर मुझसे तू। इतनी दफा तुमने मुझसे बनवाई है ये पाजेब, शौहर ही बांधेगा। आई बड़ी। हाँ तो कौन सा गलत किया, मन्नत ही तो पूरी की है मैंने। देख शनाज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे तू इस तरह की बातें ना किया कर। क्यों ना करूं तुझसे ऐसी बातें, और मैं तुझसे दाल रोटी का भाव पूछा करूं? देख वकार, अब ना तू बच्चा है ना मैं, तू दादी से बात कर ही ले। हाँ। दादी से बात, और वो भी तेरे लिए। ये रख रोटी अपनी, और सुन, मेरे सर पर कोई पत्थर नहीं लगा जो तुमसे शादी करूं। नहीं लगा ना, तो ये ले, अब मैं उठा के तेरे सर पे पत्थर मार दूंगी, सुना तूने? ओए, तू तो तब मारेगी जब मारेगी, उससे पहले तो मैं तुझे मार दूंगा। देख वकार, मैं दादी को बताऊंगी, तेरी शिकायत करूंगी। बढ़िया ही बकार शादी करना। चल बस। देखिए आयशा बेगम, जब घर की दीवारों पर धूप चढ़ने लगे तो साया तलाश करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए साया ला रहा हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ कोई पाकिस्तानी फैमिली नजर नहीं आई थी? वहाँ से जो लोग ला रहे हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, वो क्या करते हैं, हमारे बराबर है नहीं है? आयशा बेगम, जो लोग शाख से कटे हुए हों उनको तलाश करने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और रह गई सोशल स्टेटस की बात, तो वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए कि वो मोहब्बत करना जानते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, रूठते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं। बहुत बड़े लोग हैं। But it still is a question mark.
Anyway, I'll talk to them again. Let's see. आशी, ये घर मुझे बहुत प्यारा है। अगर टूटा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी।